एक पुलिस वाला जिसने अपनी लाइफ में कभी भी कंप्यूटर छुआ तक नहीं है और उसे भेज दिया जाता है साइबर डिपार्टमेंट। और इस दौरान उसकी दोस्ती होती है प्रीतम नाम के एक लड़के से जो कि साइबर जीनियस होता है। एंड इसके बाद क्या होता है वो तो तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगा। आज हम लोग अपने चैनल पर एक न्यू वेब सीरीज जिसका नाम प्रीतम एंड पैड्रो है उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें आज वाली मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे जो हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुंच पाए। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग सीधे देखते हैं एक एटीएम चोरी को जिसे साइड से एक भिखारी देख लेता है। और अब हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन जहाँ पर प्रीतम नाम का लड़का अपने दादाजी के साथ पुलिस ऑफिसर के पास आया हुआ होता है। और जो उसके दादाजी है वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जो उनका टेप रिकॉर्डर है जिसके अंदर एक कैसेट थी वो खो गई है उनसे। और जो ऑफिसर है वो सीधे उन्हें कहता है, देख भाई यहाँ पर एटीएम चोरी हुआ है और तेरे कैसेट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, तो बेहतर ये होगा यहाँ से निकल जा। फिर बंदा अपने दादाजी को गाड़ी में बैठाता है और पुलिस ऑफिसर के पास जाता है फिर से और कहता है, देखिए सर, उस टेप रिकॉर्डर के अंदर एक कैसेट थी जिसके अंदर मेरी दादी ने गाना गाया था और वही उनकी आखिरी निशानी है मेरी दादी के पास। और प्रीतम उनसे भिड़ जाता है, जो चीज उन ऑफिसर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। और इसके बाद वो लोग प्रीतम को जेल में बंद कर देते हैं। और अब उधर एंट्री होती है पैड्रो नाम के इंस्पेक्टर की, जहाँ पर जो बैंक कर्मचारी थे वो उसके पास आए हुए थे और वो उसे बोलते ही क्या उन्हें मिला कि जो एटीएम है वो कहाँ पे चोरी हुआ है। और ये चीज़ प्रीतम भी सुन लेता है और पैड्रो को कहता है, सर प्लीज़ मेरे को 15 मिनट और एक कंप्यूटर दे दीजिए, मैं 15 मिनट में आपका वो एटीएम ढूंढ के निकाल लूंगा। और फिर पैड्रो प्रीतम को जेल से बाहर निकालता है, कहता है, साले देखा मेरे को 15 मिनट तक वो कैसे एटीएम ढूंढता है, मैं देखना चाहता हूँ। और फिर प्रीतम कंप्यूटर में लग जाता है और जो उसकी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके वो पैड्रो को उन गुनहगारों को जिन्होंने एटीएम चुराया है उनकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर एटीएम चोरी हुआ है, वो सभी दे देता है। और फिर जो पैड्रो की टीम है वो काफ़ी आसानी से गुनहगारों को ढूंढती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। और इसके बाद पैड्रो प्रीतम को उसके घर छोड़ रहा होता है और उससे पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। तो बंदा उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता है एंड एक्सप्लेन करने के बाद वो उनसे एक चीज़ मांगता है, क्या वो जो उनका टेप रिकॉर्डर खोया है उसे ढूंढ सकते हैं। और पैड्रो जवाब देता है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारा वो टेप रिकॉर्डर ढूंढने के लिए। और इसके बाद ही उसे कॉल आता है हायर अप्स का, जहाँ पर वो ऑफिसर उसे बताता है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर देसाई है उनकी वाइफ का फ़ोन चोरी हो चुका है और मैं चाहता हूँ जल्दी तुम उधर जाओ और पता लगाओ कि फ़ोन किसने चोरी किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी जो पैड्रो है वो मिनिस्टर के घर गया हुआ होता है, जहाँ पर उनका पीए पैड्रो को बताता है कि जो मिनिस्टर की वाइफ है उनका फ़ोन चोरी हुआ है। और तभी उधर मिनिस्टर का बेटा आता है और जब पैड्रो मिनिस्टर के बेटे विनी से हाथ मिलाता है और उससे फ़ोन के बारे में पूछता है तो बंदा काफ़ी डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और फिर पैड्रो जाता है मिनिस्टर के पीए के पास और उसे कहता है, फ़ोन बच्चे के पास है, मेरे को 2 मिनट दो, मैं फ़ोन निकलवा लूँगा। और जब ये बात मिनिस्टर को पता चलती है तो वो ऑफिसर पर ही भड़क जाता है कि तुम लोगों से खुद का काम तो हुआ नहीं जाता, कोई मिला तुमने उसे पकड़ लिया। और फिर ऑफिसर भी कह देता है कि चलो ठीक है, मैं सामने तुम्हारा फ़ोन ला के दे दूंगा। और इसके बाद पैड्रो दुकान से एक डुप्लीकेट फ़ोन खरीदता है और जो एटीएम चोरों को उसने पकड़ता उन्हीं में से एक एटीएम चोर को कन्विंस करता है कि वो उसके लिए गवाही दे कि उसने ही मिनिस्टर की वाइफ का फ़ोन चुराया है। और फिर हम लोग मिनिस्टर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर पैड्रो डुप्लीकेट फ़ोन और डुप्लीकेट चोर को उनके सामने रख दिया है, लेकिन जो मिनिस्टर है वो उनके सामने उनकी वाइफ का फ़ोन रख देता है। और जो मिनिस्टर का पी है वो उन्हें कहता है जो ये फ़ोन था ना वो विनी के पास था। और फिर पैड्रो थोड़ा निराश में उन्हें कहता है, मैं तो पहले ही कहा था। लेकिन जो मिनिस्टर है वो अभी अपने पैड्रो पे चढ़ जाता है और उसे पूरी खरी खोटी सुना रहा होता है। इवन वो उसे कहता है, ये पकड़ो अपना फ़ोन और इसी फ़ोन में तुम्हारी खुशखबरी का लेटर आने वाला है। और अभी पैड्रो को भेज दिया जाता है साइबर सेल में, जहाँ पर जो भी कंप्यूटर्स की चीज़ें होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इवन वो काम करने से ज़्यादा काम बिगाड़ रहा होता है। और फिर बंदा जाता है हायर ऑफिसर के पास और वो कहता है, सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना कि मैं फील्ड का बंदा हूँ, इस हाथ में बंदूक अच्छी लगती है, माउस नहीं। तो वो ऑफिसर जवाब देता है, देखो पैड्रो अभी जो मामला है वो काफ़ी गर्म है, अच्छा यही हुआ कि तुम 2-3 केस सॉल्व कर लो जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट में भेज पाऊँ। और पैड्रो को याद आता है इस काम के लिए तो उसके पास एक बंदा तो मौजूद है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं प्रीतम को जो कि अपने घर में चाय की चुस्की ले रहा होता है। और तभी उसके घर में आता है पैड्रो जो कि उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। एंड प्रीतम भी लाइक, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ। और पैड्रो कहता है, सिंपल है भाई, तेरे को केवल मेरे 3 केसेस सॉल्व करने हैं, मैं केसेस लाऊंगा, तेरे को सॉल्व करना है, बस इतना। और इस काम को ना चाहते हुए भी अपने पैड्रो को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसके बाद
सीन शिफ्ट होता है और जब पेड्रो अपने घर जा रहा होता है तभी उसे एक न्यूज़ एजेंसी से कॉल आता है, जहाँ पर वो रिपोर्टर उसे बताते हैं कि मेरे को एक एनोनिमस ईमेल आई है, जहाँ पर ये लिखा गया है कि एक बंदा अपने लवर और अपनी वाइफ को मारने वाला है और उन्हें मारने के बाद वो खुद को भी मारेगा और मेरा काम है मैं दुनिया को बताऊं कि वो गलत इंसान नहीं था। और फिर पेड्रो कॉल करता है प्रीतम को और उसे बताता है, देख भाई हमें अपना पहला केस मिल चुका है, लेकिन प्रीतम इस केस को सॉल्व करने के लिए मना कर देता है। और फिर पेड्रो उसे बोलता है, देख भाई इस केस में 3 लोगों की ज़िंदगी दांव में लगी हुई है। जो एक लवर है, आई मीन जो एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ और उसके लवर को मारने वाला है। तो प्रीतम जवाब देता है, तो तीसरा कौन है? तो वो उन दोनों को मारने के बाद खुद को ही मार डालेगा। और ये सुनने के बाद ना बंदा शॉक में चले जाता है और उनकी हेल्प करने तो रेडी है वो, बट उसको एक फ्लैशबैक की ग्लिम्स आती है जहाँ पर किसी ने खुद का गेम ओवर कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी रिवॉल्वर लेता है और इसी दौरान जो प्रीतम है वो रिपोर्टर को बताता है कि जिस एनोनिमस अकाउंट से उसे मेल आया वो उससे दोबारा मेल करे, लेकिन जो उसने अटैचमेंट दी है वो उसे टैग करके दे, आई मीन अटैच करके दे, जिसके अंदर आईपी ट्रैकर होता है। और इस मेल को वो ऑफिसर पढ़ तो लेता है, लेकिन वो उसे जवाब देता है अब काफ़ी देर हो चुकी है। एंड ये जब बात पेड्रो को पता चलती है तो इसी दौरान जो अपना प्रीतम है उसने उसकी लोकेशन को ट्रैक डाउन कर लिया, जो कि होती है कानकुरा में। और जो प्रीतम है वो कार्लोस के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है कि उसकी वाइफ का नाम क्या है, उसका लवर कौन है और वो लोग कौन से होटल में रुके हुए हैं। और फिर कार्लोस पहले उस होटल में पहुंच चुका है जहां पर उसकी वाइफ और उसका लवर है। और इसके बाद कुछ देर बाद पहुंच जाते हैं अपने प्रीतम एंड पेड्रो भी। और अभी फेस ऑफ होता है कार्लोस और प्रीतम एंड पेड्रो का, जहां पर पेड्रो से कहता है भाई तो कैसा है, लेकिन जो कार्लोस था वो उस पर अपनी गन पॉइंट करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, वो दूसरे को शूट करता है। जिसके बाद जो प्रीतम एंड पेड्रो है वो कवर लेता है और अभी कार्लोस उस रूम में होता है जहां पर उसकी वाइफ और उसके लवर है और उनकी तरफ उसने अपनी गन को पॉइंट कर रखा है, लेकिन दूर से जो पेड्रो है वो उसे समझा रहा होता है और तुम लोग कह सकते हो कि जो पेड्रो है वो इमोशनल बातें कर रहा होता है। जिसके बाद कार्लोस पिघल जाता है और अभी वो अपने बच्चे को अपने साथ ही रखने वाला है एंड देन वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन वे में वहाँ से फिर निकल जाता है। और अभी जो प्रीतम है वो पेड्रो के घर में आया हुआ होता है, लेकिन जो पेड्रो की वाइफ वो काफ़ी गुस्से वाले लुक में अपने हस्बैंड को देख रही होती है और उनके बीच ना इस चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाती है कि आज उसके बच्चे का बर्थडे था, लेकिन वो उसे भी अटेंड नहीं कर पाया और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि अपने पेड्रो के मुंह में एक थप्पड़ पड़ता है। और इनकी लड़ाई के थ्रू हमें यही पता चलता है कि जो पेड्रो का बेटा है उसकी कुएं में कूद के आई मीन गेम ओवर हो गया था। और अभी जो पेड्रो की वाइफ होती है वो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रही होती। और इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि जो प्रीतम का टेप रिकॉर्डर है वो उसे मिल गया है, लेकिन जो उसके अंदर कैसेट थी वो है ही नहीं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस टेप रिकॉर्डर का। लेकिन टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है कि जो मिनिस्टर का बेटा है वो गायब हो चुका है। एंड ये देखने के बाद प्रीतम एंड पेड्रो भी लाइक उन्हें एक तरीका मिल चुका है कि वो लोग पेड्रो का ट्रांसफर कैसे करें। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मिनिस्टर के पीए को, जहाँ पर उन्हें किसी का कॉल आता है और ये कॉल उसी बंदे का होता है जिसने विनी को किडनैप किया है और वो मिनिस्टर से सीधे 5 करोड़ मांगता है। लेकिन मिनिस्टर कहता है अगर मैं ना दूँ तो वो बंदा जवाब देता है अगर तुम नहीं दोगे तो मैं विनी के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें पार्सल कर दूंगा। और फिर वो लोग वहाँ पर साइबर टीम को बुलाते हैं जिसके अंदर अपना पेड्रो भी इन्वॉल्व होता है और जिस नंबर से उन्हें कॉल आया था उन्हें वो ट्रस्ट कॉलर पे डायल करते हैं जहाँ पर नाम आता है बॉबी सिक्वेला। और उसको बंदा सर्च करता है सोशल मीडिया पे जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे बॉबी सिक्वेला नाम के लोग दिखाई देते हैं एंड उन्हीं में से पुलिस किसी के घर चले जाती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है जिस इंसान को वो ढूंढ रहे हैं वो इंसान का तो पहले से ही गेम ओवर हो चुका है। एंड इस कारनामे के बाद जो मिनिस्टर है वो पेड्रो को फिर से खड़ी खोटी सुना देता है, लेकिन पेड्रो का भी दिमाग खराब, वो सीधे मिनिस्टर को कह देता है पुलिस को अपना काम करना अच्छे से आता है एंड अगर उस दिन आपने मेरे को 2 मिनट दे दिए होते आपके बच्चे से बात करने के लिए तो उसी वक्त मैं आपको आपकी वाइफ का फ़ोन दे सकता था, नहीं लेकिन आपका बीच में ईगो आ गया। मैं बस आपसे यही चाहता था कि आप मेरे को अपने तरीके से काम करने दीजिए। और इसके बाद जो वहाँ पर दूसरा ऑफिसर है वो पेड्रो को सीधे सस्पेंड कर देता है, लेकिन पेड्रो को इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, वो सीधे चले जाता है वहाँ से। और बाद में मिनिस्टर का पीए आता है जो कि पेड्रो से माफ़ी मांगता है जो भी मिनिस्टर ने उसके साथ किया है। इवन वो उसे अथॉरिटी देता है कि वो अपने तरीके से इस केस को सॉल्व कर सकता है। और इसी के साथ ही जो अपना पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप कि आज की वाली वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुँच पाए। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।